अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ताज महल जो अपने फ़न तामीर की खूबियों और ख़ुसूसियतों की बिना पर दुनिया भर में मशहूर है और अजायबात आलम में शुमार होता है। हर साल लाखों सयाह इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के नज़्म व नस्र में ताज महल और उसके अजायब पर इस कदर लिखा जा चुका है कि उसका इहाता भी मुश्किल है। ताज महल मुग़ल तर्ज़ तामीर का उम्दा नमूना है। इसकी तामीराती तर्ज फ़ारसी, तुर्क, भारती और इस्लामी तर्ज तामीर के अज्जा का अनोखा मिलाप है। 1983 ईस्वी में ताज महल को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तालीम, साइंस और कल्चर ने आलमी सकाफ़ती वर्से में शुमार किया। इसके साथ ही ताज महल को आलमी सकाफ़ती वर्से की जामे तारीफ़ हासिल करने वाली बेहतरीन तामीरात में से एक बताया गया। ताज महल को भारत के इस्लामी फ़न का अमली और नायाब नमूना भी कहा गया। उस्ताद अहमद लाहौरी को आम तौर पर इसका मेमार ख्याल किया जाता है। ताज महल क्या है? ताज महल दरअसल मुग़ल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल का मकबरा है, जो हमारे देश हिंदुस्तान के आगरा शहर में वाक़ है। कहा जाता है कि ईसा शिराजी नामी एक ईरानी इंजीनियर ने इसका नक्शा तैयार किया था, लेकिन बादशाह नामे में लिखा हुआ है कि खुद शाहजहां ने इसका खाका तैयार किया। ये इमारत 1632 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक कुल 25 साल में मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में 4.5 करोड़ रुपए सर्फ हुए और 20,000 मेमारों और मजदूरों ने इसकी तकमील में हिस्सा लिया। तमाम इमारत संगे मरमर की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 130 फीट और बुलंदी 200 फीट है। इमारत की मरमरी दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों से निहायत खूबसूरत पच्चीकारी की हुई है। मकबरे के अंदर और बाहर पिच्चीकारी की सूरत में कुरान शरीफ की आयात नक्श हैं। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इमारत का चबूतरा, जो सतह ज़मीन से 7 मीटर ऊंचा है, संगे सुर्ख का है। इसकी पुष्ट पर दरियाए जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज़ है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं और मुगलिया तर्ज का खूबसूरत बाग भी है। इस मकबरे के अंदर मलिका मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। आज आपके सामने मुख्तसर अंदाज में ताज महल की ये तारीफ़ क्यों पेश की गई? इसकी वजह यह है कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले, एक अपने आप को ज्ञानी समझने वाले मीडिया इंचार्ज जिन्हें बीजेपी ने बना रखा है, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी अदालत में कि ताज महल के 22 कमरों को खोला जाए। ताज महल के इन 22 कमरों में देवी देवताओं की मूर्तियों के होने का हमें अंदेशा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें अदालत आलिया से गुजारिश की गई थी कि वो देश के महकमा आसार कदीमा ASI को हुक्म दे कि ताज महल में मौजूद तकरीबन 22 कमरे खोले जाएं ताकि ये तय किया जा सके कि आया ताज महल किसी कदीम हिंदू मंदिर पर तामीर तो नहीं किया गया है। अदालत का इस बारे में फैसला आ गया है और दरख्वास्त दायर करने वालों को अदालत ने बुरी तरह से फटकार लगाई है। जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीज़न बेंच ने ताज महल मामले की समाअत करते हुए दरख्वास्त गुजार से पूछा है कि आप कौन सा जजमेंट दिखा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट पेश किए जिनमें आर्टिकल 19 के तहत बुनियादी हुकूक और ख़ास तौर पर इबादत और मजहबी अक़ीदे की आज़ादी का जिक्र किया गया है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि हम आपके दलाइल से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। समाअत के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि ये PIL दुरुस्त नहीं है। कमरों को खोलने से मुताल्लिक दरख्वास्त के लिए तारीख़ी तहक़ीक़ में मुनासिब तरीक़ा शामिल किया जाए, इसे मुअर्रिख़ीन पर छोड़ दिया जाए। हम ऐसी दरख्वास्त नहीं सुन सकते। जस्टिस DK उपाध्याय ने दरख्वास्त गुजार से कहा है कि आप समझते हैं कि ताज महल शाहजहां ने नहीं बनवाया? क्या हम यहाँ कोई फ़ैसला सुनाने आए हैं, जैसे कि इसे किसने बनवाया या ताज महल की उम्र क्या है? हाई कोर्ट ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि जिस मौजू के बारे में आपको इल्म न हो उस पर तहकीक करें। जाइए MA कीजिए, PhD कीजिए। अगर कोई इदारा आपको तहकीक नहीं करने देता तो हमारे पास आइए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुझे उन कमरों में जाने की इजाज़त दे। इस पर हाई कोर्ट ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि कल आप आएंगे और कहेंगे कि हमें मुअज़्ज़ज़ जजों के चेंबर में जाने की इजाज़त चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि बराह करम PLI सिस्टम का मजाक न बनाएं। दोस्तों, ये बीजेपी के अंधभक्तों के लिए डूब मरने की बात है। बहुत शर्मनाक बात है जो तारीख को, हिस्ट्री को बदल कर पेश करते हैं। रोज़ रोज़ नए शोशे निकालते हैं।
बाज़ाब्ता उनकी IT सेल के ज़रिए रोज़ाना नए नए प्रोपेगंडे छोड़े जाते हैं। एक साथ हज़ारों लोग एक झूठ को फैलाते हैं ताकि वो सच लगने लगे, लेकिन झूठ की कोई उम्र नहीं होती। झूठ कभी जीत हासिल नहीं कर सकता, हमेशा सच्चाई की जीत होती है और लोग कभी झूठ को सच मानने के लिए तैयार नहीं होते। आपसे गुजारिश है कि भाजपा के अंध भक्तों को सच्चाई दिखाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।